हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल है भाई? आप सभी की उम्मीद है काफी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 60 एमसीक्यूज करने वाले हैं फ्लेमिंगो का। और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोग का एग्जाम इंग्लिश कोर का, जो कि होने वाला है 13 और 14 फरवरी को। तो जरा सा भी मिस मत कीजिएगा और अपने सारे दोस्तों तक शेयर करना ये वाला वीडियो। उम्मीद है आप लोग को वीडियो बहुत पसंद आने वाला है। तो चलो जल्दी जल्दी शुरू करते हैं और देखते हैं किस किस तरह का सवाल पूछा गया है। लेट्स बिगेन। सबसे पहला जो सवाल है वो आपकी स्क्रीन पे है कि हु इज जियोफ एंड हु इज जियोफ। जियोफ कौन था? डेनिस कैसी फ्रेंड? नहीं, गलत बताते हैं सर आप। क्या होगा? वन का बी, सोफियाज एल्डर ब्रदर, जो कि एक मैकेनिक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री डिड डैनी कैसी प्ले फॉर? कौन सा कंट्री के लिए डैनी खेलता था? सर आयरलैंड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ गर्ल इज सोफिया? सोफिया कैसी लड़की थी? तो सर सोफिया डे ड्रीमर थी। ऑप्शन नंबर सी 3 का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू सोफियाज ड्रीम्स टेल अबाउट हर? सोफियाज ड्रीम्स उससे कहता था कि दे रिप्रेजेंट हर अनरियल इमेजिनेशन। व्हाट डू सोफियाज ड्रीम टेल अबाउट हर? सोफिया का ड्रीम क्या कहता है उसके बारे में कि उसका जो इमेजिनेशन होता था वो अनरियल होता था। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज द ऑथर हु इज द ऑथर ऑफ गोइंग प्लेसेस? गोइंग प्लेसेस के ऑथर कौन है? ए आर बार्टन। ठीक है। उसके बाद आफ्टर डिस्क्राइबिंग डैनीज अपीयरेंस सोफिया चूज नॉट टू टेल जियोफ अबाउट हिज टीथ। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। हु इज सोफियाज यंगर ब्रदर? सोफिया का यंगर ब्रदर कौन था? अच्छा, इसमें आपको पूछा गया है कि यंगर ब्रदर कौन था। वाह, सवाल बहुत अच्छा है। अच्छा एक बात बताओ, जो जियोफ था वो सोफिया का एल्डर ब्रदर था। ठीक, तो यहाँ पे क्या बोला? यंगर ब्रदर। बताओ, डैनी कैसी तो होगा नहीं। ठीक है, डेरेक भी होगा नहीं, यानी ऑप्शन ए और सी में गेम है। बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ। है नहीं बता सकते ना? हम तुम लोगों को कंफ्यूज कर दिए हैं, पूरा कंफ्यूज कर दिए। ठीक है, चलो देखो, हो, देखो हम ये ऑप्शन नहीं दे रहे। हो सकता है कि जो हम बोले नहीं होगा, हो सकता वही दोनों में से हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि नहीं हो। यानी चार ऑप्शन में एक गारंटी है। तुम लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा। ठीक है, डन। तो चलो उसके बाद, विच गेम इज लाइक्ड बाई सोफिया एंड हर फैमिली? कौन सा सोफिया के द्वारा और उसके फैमिली के द्वारा गेम पसंद किया जाता था? तो सर फुटबॉल। उसके बाद सोफिया वांटेड टू बी, देखो सोफिया बुटीक खोलना चाहती थी। बुटीक में क्या करेगी? ड्रेस डिजाइन करेगी। ऑब्वियस बात है, तो ड्रेस डिजाइनर ही बनना चाहती होंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज रिटन द नोबल नेम ऑफ द रोज? नेम ऑफ द रोज किसने लिखा था? अम्बर्टो इको ने। अम्बर्टो इको, यानी द इंटरव्यू वाला चैप्टर का सवाल है। हु व्हाट डज वीएस नॉयपॉल फील अबाउट इंटरव्यू? वीएस नॉयपॉल क्या सोचता था इंटरव्यू को लेकर के? वो सोचता था इट हर्ट्स, वो हर्ट करता है इंटरव्यू, क्योंकि पर्सनल क्वेश्चन पूछ देता है इंटरव्यू में। ठीक है, देन आफ्टर, व्हाट डज नाइपॉल प्रेजेंट इन द ट्रैवल बुक? ट्रैवल बुक में वो क्या प्रेजेंट करते थे? ट्रैवल बुक में वो प्रेजेंट करते थे इंप्रेशन ऑफ द कंट्री ऑफ हिज एंसिस्टर दैट इन इंडिया। ठीक, उसके बाद व्हाट इज द प्रिमिटिव व्यू अबाउट बीइंग फोटोग्राफ? प्रिमिटिव व्यू यानी पहले का जमाना का सोच क्या था? उसका सोच था, देखो, पर्सन सोल इज स्टोलन, पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी इज लॉस्ट और पर्सन कैन बी कमांडेड। तो सर ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। उसके बाद हु हैज रिटन एलाइज इन वंडरलैंड? एलाइज इन वंडरलैंड लिखने वाले का ऑथर का नाम क्या है? लुइस कैरोल। ठीक है, उसके बाद लुइस कैरोल ओपन दैट इंटरव्यूज एंड ऑटोग्राफ्स क्रिएट हॉरर, डर पैदा करता था इंटरव्यू, जो इंटरव्यू की मन में है। ठीक है, उसके बाद इन व्हाट वे हैव इंटरव्यूज बिकम अ कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म? जर्नलिज्म का एक कॉमन प्लेस बन चुका था इंटरव्यू। कैसे हम ये चीज कह सकते हैं? बिकॉज ऑफ इट्स पावर, इन्फ्लुएंस एंड मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि इंटरव्यू एक कम्युनिकेशन का जरिया बन चुका था। उसके बाद व्हाट डिड रुडियार्ड किपलिंग एंड हिज वाइफ एक्सप्रेस अबाउट इंटरव्यू? रुडियार्ड किपलिंग और उसकी जो वाइफ थी वो इंटरव्यूज को किस नजर से देखते थे? किस नजर से देखते थे? इमोरल एंड ऑफेंसिव। बोले थे ना कि क्राइम है भैया। ठीक है, चलो इसमें देखो क्या है, द बॉय इन द मेकअप रूम वॉज जेलस ऑफ हुम? जो बॉय था वो मेकअप रूम में जेलस किससे होता था? सुब्बू एंड हिज सक्सेस, सुब्बू सक्सेस एंड हिज क्लोजनेस टू द बॉस। उसके बाद वाई वॉज अ सुब्बू अ ट्रबल शूटर? ट्रबल शूटर क्यों था? बिकॉज ऑफ हिज प्रॉब्लम रिजॉल्विंग क्वालिटी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसका। उसके बाद द मेकअप रूम लुक लाइक, जो मेकअप रूम है वो कैसा दिख रहा था? हेयर कटिंग सलॉन जैसा दिख रहा था। डन। तो हाँ, उसके बाद who was heading the makeup room department? A Bengali writer and later was succeeded by Maharashtrian. ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसका। उसके बाद what is the example of national integration in poets and pancakes? बताओ इसका होगा
व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन इन पोएट्स एंड पैनकेक्स। अच्छा, इसका ऑप्शन नंबर होगा मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ जेमिनी स्टूडियो, ऑप्शन नंबर ए। डन। तो उसके बाद मेकअप मैन कुड टर्न एनी डिसेंट लुकिंग पर्सन इनटू, जो मेकअप है वो एक बढ़िया लोग को देखने में कैसा बना देता था, अ हाइडियस क्रिम्सन ह्यूड मॉन्स्टर। ठीक है। उसके बाद इन दोज डेज डैश परसेंट ऑफ द फिल्म वॉज शॉट आउटडोर, 5%, 5% ही ऐसा फिल्म होता था जो कि बाहर शूटिंग किया जाता था। उसके बाद क्या है, व्हाट डिड अशोका मित्रन ब्रिंग अप थ्रू दिस स्टोरी, क्या समझाना चाह रहे हैं अशोका मित्रन इस स्टोरी के थ्रू, टॉपिक्स ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री। ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, हु इज द ऑथर ऑफ द इंडिगो, इंडिगो के ऑथर कौन है, लुइस फिशर। ठीक है। और रेड ट्रैप का ऑथर कौन है, सेल्मा लेगरलॉफ। ठीक। उसके बाद हाउ मेनी डेलीगेट्स पार्टिसिपेटेड इन द दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड एट लखनऊ, लखनऊ में जो कन्वेंशन हुआ था उसमें कितना लोग शामिल किए थे, कितना डेलीगेट, तो सर 2301, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट। डन। तो उसके बाद वेयर वॉज द ऑथर बॉर्न, ऑथर का जन्म कहाँ हुआ था, ऑथर का जन्म जो हुआ था वो हुआ था इन फिलाडेल्फिया। कहाँ हुआ था, फिलाडेल्फिया में। डन। तो उसके बाद इंडिगो इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम विच बुक ऑफ द ऑथर, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी से लिया गया एक हिस्सा है, कौन, द इंडिगो, यानी द इंडिगो नहीं, सिर्फ इंडिगो। डन। तो द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी से लिया गया एक हिस्सा है। उसके बाद व्हाट इज द मैसेज कन्वेड इन द इंडिगो, इंडिगो में कौन सा मैसेज के बारे में बताया गया, तो इंडिगो में जो मैसेज है वो है कि वाइज एंड करेजियस लीडरशिप कैन रिजॉल्व एनी प्रॉब्लम, अगर बुद्धिमान से काम लिया जाए तो कोई भी प्रॉब्लम का हल ढूंढ सकते हैं। वाई डिड एम के गांधी फाइट इन चंपारण, चंपारण में एम के गांधी यानी महात्मा दास करमचंद गांधी क्यों लड़ाई किए थे, तो क्यों लड़ाई किए थे, टू सिक्योर जस्टिस फॉर द ऑप्रेस्ड। ठीक। उसके बाद व्हाट डज गांधी फाइट इन चंपारण सिग्निफाई, गांधी जी का जो फाइट था चंपारण में वो क्या चीज को दिखाते हैं, द पावर ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप, एक अच्छा नेतृत्व को दिखाने का प्रयास करते हैं। ठीक। उसके बाद देखो क्या है, विच गेम डिड द पेडलर एंड द ओल्ड मैन प्ले, एमजोलिस, कौन सा गेम था जो कि पेडलर और ओल्ड मैन ने खेला था, तो एमजोलिस खेला था। इन द पेडलर्स व्यू व्हाट डज द वर्ल्ड लुक लाइक, वर्ल्ड कैसे करके, वर्ल्ड क्या कैसे दिखता था पेडलर के अनुसार, एक रैट ट्रैप था। ठीक। व्हाट डिड द क्रॉफ्टर शो हिज पाउच टू द पेडलर, क्यों क्यों दिखाया था क्रॉफ्टर, फालतू का चोरी कर लिया यार, दिखाया था टू शेयर द फीलिंग्स ऑफ हिज प्राइड, कितना चोरी किया था, हाउ मच मनी हैड द पेडलर स्टोलन फ्रॉम द क्रॉफ्टर, तो 30 क्रोनर, स्वीडन करेंसी है क्रोनर, याद रखना स्वीडन करेंसी, स्वीडन देश का करेंसी है। ठीक है। उसके बाद हाउ डिड द क्रॉफ्टर ट्रीट द पेडलर, पेडलर को क्रॉफ्टर ने कैसे ट्रीट किया, इन अ फ्रेंडली मैनर, कैसे किया, इन अ फ्रेंडली मैनर। उसके बाद व्हाट डज द रैट ट्रैप सेलर हैव टू डू टू मेक द बोथ एंड्स मीट, तो थीवरी चोरी भी करता था और कभी कभी भीख भी मांगता था, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद व्हाट अर्न्स द सिंपैथी ऑफ द रीडर टुवर्ड्स द पेडलर, कैसे करके पेडलर के तरफ रीडर का सिंपैथी आता है, बताओ, बता सकते हो, अच्छा सवाल ये भी है ना। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिज सेंस ऑफ ह्यूमर एंड इनोसेंट एक्सेप्टेंस। उसके बाद क्या लिखता है कि फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रैट ट्रैप, कहां से आइडिया आया, तो ऑप्शन छूट गया है इसका, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो पता है क्या होगा, देखो हम बता देते हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रॉम द सर्कमस्टांसेस, एक सेकेंड, फ्रॉम वेयर द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रैट ट्रैप, अच्छा कहाँ से उसको आइडिया आया था ना, हाँ सही है, फ्रॉम द सर्कमस्टांसेस, फ्रॉम द सर्कमस्टांसेस एंड मिजरेबल कंडीशन ऑफ लाइफ, एंड मिजरेबल कंडीशंस ऑफ लाइफ। ठीक है, कंडीशंस ऑफ लाइफ। डन। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक। उसके बाद देखो डीप वाटर इज एन एक्सेप्ट टेकन फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन, ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज हॉन्टिंग द ऑथर, ठीक है, क्या सबसे ज्यादा हॉन्ट कर रहा था ऑथर को, सबसे ज्यादा हॉन्ट कर रहा था टेरिबल एक्सपीरियंस इन द पूल। उसके बाद एट द एंड ऑफ द एक्सपीरियंस डगलस फील रिलीज्ड, द मिस एडवेंचर एट द YMCA पुल हैपेंड व्हेन ही वाज अलोन, जब वो अकेला था जब जाकर के उसके साथ ये घटना दुर्घटना घटा। ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, कौन बोला था, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने कहा था। उसके बाद व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, क्या सोचते हो तुम, क्या कर सकते हो, दीज वर्ड्स वर स्पोकन बाय डगलस टू टेरर, ये टेरर से कह रहे थे कि क्या कर सकते हो, क्या बिगाड़ लोगे तुम मेरा। ठीक है। उसके बाद व्हाट डिड विलियम ओ डगलस डिजायर फॉर, विलियम ओ डगलस किसके लिए डिजायर कर रहे थे, विलियम ओ डगलस टू बी विथ हिज मदर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, YMCA यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर डी।
यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। उसके बाद वेयर हैव साहिब एंड हिज फैमिली कम फ्रॉम, तो ढाका बांग्लादेश से आए थे। व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, सर ग्लास बेंगल। हु इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, तो सर मुकेश। ऑप्शन नंबर बी, what do you think साहिब is referring to as they, when they will build one I will go, the officials, किसके बारे में बता रहे हैं, the officials। साहिब्स muttering and looking away suggest his क्या excitement, suggest his excitement, डन। तो उसके बाद देखो क्या है, what does मुकेश want to become, मुकेश want to become motor mechanic। फिरोजाबाद is the center of which industry, glass boiling industry। one day साहिब was seen by the author watching some young men play tennis। डन है इतना। चलो एक लास्ट चैप्टर बच रहा है लास्ट लेसन का, जल्दी जल्दी इसको भी खत्म करते हैं। द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइट्स विच ह्यूमन टेंडेंसी, बताओ, प्रोक्रेस्टिनेशन। व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज इन द लास्ट लेसन, ऑल ऑफ दिस, ब्यूटीफुल भी था, क्लियरेस्ट भी था, लॉजिकल था, तो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी होगा। व्हाई डिड एम हेमल ब्लेम हिमसेल्फ, क्यों ब्लेम कर रहे थे खुद को, बताओ क्यों ब्लेम कर रहे थे खुद को, खुद को ब्लेम इसीलिए कर रहे थे, नॉट हैविंग टॉट देम इनफ फ्रेंच, नहीं बहुत ज्यादा फ्रेंच नहीं वो सिखा पाए बच्चा लोग को, क्योंकि वो हॉलीडे दे देते थे, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द लास्ट लेसन, लास्ट लेसन का सेटिंग फ्रैंको प्रूशियन वॉर। फिर हाउ मेनी इयर्स डिड एम हेमल सर्व द स्कूल, 40 साल। आप बच्चों ने भी बहुत अच्छा सुंदर सा आंसर दिया, एक वीडियो में मैंने पूछा था, सारे बच्चों ने सटीक उत्तर दिया था इसमें। हु सेट ऑन द बैक बेंच ऑन द लास्ट लेसन, द विलेज पीपल। उसके बाद व्हाट डिड फ्रांस फाइंडिंग ऑन रीचिंग द स्कूल, स्ट्रेंज क्वाइटनेस, डन। तो ये था मेरे तरफ से आप लोगों के लिए बनाया गया 60 एमसीक्यू का वीडियो फ्लेमिंगो बुक से, जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। होप आप लोगों ने वीडियो एंजॉय किया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल में नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पोएम का, फ्लेमिंगो का पोएम का क्वेश्चंस के साथ, यानी मल्टीपल चॉइस और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग। अपने सारे दोस्तों तक ये वीडियो शेयर करना, और अगर मेरे चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाय बाय, टेक केयर।